ओम शांति। आज 23 मार्च 2022। परमात्मा शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, कोई भी कर्म विकर्म ना बने, इसकी पूरी संभाल करनी है। कदम कदम पर बाप की श्रीमत लेकर कर्म में आना है। आज का प्रश्न है, विकर्मों से कौन बच सकते हैं? भगवान की सहायता किन्हें मिलती है? उत्तर है, जो भगवान से सदा सच्चे रहते हैं, प्रतिज्ञा कर विकारों का दान देकर वापस लेने का संकल्प नहीं करते हैं, वह विकर्मों से बच जाते हैं। बाबा की सहायता उन्हें मिलती जो कर्म विकर्म बनने के पहले राह लेते हैं, साकार को अपना सच्चा साचा समाचार बताते हैं। बाबा कहते, बच्चे, सर्जन के आगे कभी अपनी बीमारी छिपाओ मत। पापों को छिपाएंगे तो वृद्धि होती रहेगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, सजाएं भी खानी पड़ेगी। आज का गीत है, बचपन के दिन भुला ना देना। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना कि बाबा बच्चों को सावधानी देते हैं कि हे बच्चों, तुम आकर ईश्वर के बने हो और जानते हो हम ईश्वर की संतान हैं। सारी दुनिया मानती है कि वे गॉड फादर है। फादर माना हम उनकी संतान ठहरे। परम पिता तो बच्चे ही कहेंगे। तुम लौकिक के बच्चे तो हो, अब पारलौकिक पिता के भी बने हो। किस लिए? बेहद के पिता से बेहद सुख का वर्षा लेने के लिए। बाबा है स्वर्ग का रचयिता, स्वर्ग में जरूर देवताओं की बादशाही है। ये जानकर तुम बच्चे बने हो। राजा को अगर बच्चा नहीं होता तो गोद लेते हैं साहूकार की, कभी गरीब की गोद नहीं लेंगे। कुछ लाभ होगा तभी तो गोद लेंगे। तुम भी अभी जानते हो हम ईश्वर के बने हैं, उससे स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। अब ऐसे पिता को कभी भूलना नहीं चाहिए, उनकी मत पर चलना चाहिए। रावण की मत पर तो विकर्म करते रहेंगे। इन 5 विकारों के वश नहीं होना है। कहाँ भी देखो धोखा खाता है, कहाँ भी देखो धोखा खाते हैं तो झट बाबा से मत लेना है। कर्म विकर्म बनाने के पहले पूछना चाहिए कि बाबा हम ये कर सकते हैं? तो समझाया जाता है कि कभी देह अभिमान में नहीं आना, अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा की मत पर चलते रहना है। हर कदम पर कभी कोई बात समझ में ना आए तो पूछना है कि बाबा मैं ये कर सकता हूँ। तूफान तो बहुत आएंगे, परंतु अपने को संभालना है। गटर में गिरा तो गोया बेहद के बाप को भूल काला मुँह कर दिया। बाबा तुमको गोरा बनाने आते हैं, इसलिए 5 विकारों के फंदे में कभी नहीं फंसना है। फंसेंगे तब जब देह अभिमान में आएंगे। यदि यह देही अभिमानी अर्थात आत्म अभिमानी होंगे तो बाबा का डर रहेगा, मतलब भगवान का डर रहेगा। विकार में जाने से तो बड़ा विकर्म बन जाएगा, क्योंकि तुमने विकारों का दान दिया है। अगर दान देकर वापस लिया तो दान दी हुई चीज़ वापस लेने से जो है बहुत ही लौकिक दुनिया में भी दान दी हुई चीज़ वापस नहीं ली जाती। तो जो है वो कहते हैं, बाबा कह रहे हैं कि अगर दान दी हुई चीज़ वापस ली तो वही हाल होगा जो हरिश्चंद्र का मिसाल देते हैं। यहाँ पैसे की तो कोई बात नहीं है, यहाँ तो है 5 विकारों का दान। तुम्हारे पास जो कांटे हैं वे दान में दे दो, मतलब तुम्हारे पास जो भी अवगुण रूपी कांटे हैं, जो भी कच्चर पट्टी है, जो भी जो है विकार है, वो सब जो है दान में दे दो। फिर कभी काम में नहीं लाना। अगर वापस लेना हो तो इत्तला करना, ना बताने से पाप वृद्धि को पाता जाएगा। फिर विकार में जाते रहेंगे। बतलाने से सहायता मिलती है, मतलब ये आपने पाप किया और बाबा को बता दिया तो बाबा उसकी जो है समझा नहीं देंगे। और बाबा कहते हैं कि मुझे बताने से आधा जो है दर्द तो माफ़ हो जाता है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, बाबा से प्रतिज्ञा की है कभी हार नहीं खाएंगे। ये है 5 विकारों रूपी दुश्मन को जीतने की बॉक्सिंग, उसमें कभी हारेंगे नहीं। अगर गिरा तो शिव बाबा तो झट जान जाएगा। फिर हुक्म मिला हुआ है कि साकार को लिखना मतलब ब्रह्मा बाबा को लिखना, जिसके थ्रू जो है बाबा हम जिसके देह में प्रवेश करके जिसके देह का आधार लेकर जो है शिव परमात्मा शिव जो हमको ज्ञान देते हैं। नहीं लिखेंगे तो विकर्म जो है बढ़ता जाएगा
और 100 गुना सज़ा भी खानी पड़ेगी। बाबा को बताने से आधा कष्ट हो जाएगा। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो लज्जा के मारे समाचार देते ही नहीं हैं। ये कुछ इस तरह ही हुआ जैसे कोई गंदी बीमारी होती है तो सर्जन को बताने में दिल खाती है। तो सर्जन क्या कहेंगे? फिर नतीजा क्या निकलता है कि डॉक्टर को नहीं बताया तो बीमारी बढ़ती जाती है। बाबा समझाते हैं, बच्चे कोई भी पाप हो तो छुपाना नहीं, नहीं तो बिल्कुल ही पद भ्रष्ट हो जाएगा और कल्पांतर ऐसा ही भ्रष्ट पद मिलेगा। फिर ज्ञान तो ले नहीं सकेंगे। पूछते हैं बाबा उनकी गति क्या होगी? तो वो बहुत ही सजा खाएंगे। कयामत के समय सजाओं का हिसाब किताब चुकतू होना है ना। जैसे काशी कलवट खाते हैं, अभी हम सच्ची शिव पर बलि अभी हम बच्चे ही चढ़ते हैं, शिव का बनते हैं वर्षा लेने के लिए। बाकी काशी कलवट खाना तो अपने को घात करना है। परंतु नोदा बाबा कहते हैं नोदा भक्ति से तो नोदा भक्ति करते हैं तो जो पाप किए हुए हैं उसकी सजा उस टाइम जो है भोग कर जो है पाप खत्म होते हैं नोदा भक्ति से। फिर पर जो है उस टाइम के पास जितने कर रहे हैं वो तो छूट जाते हैं, वो तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन आगे फिर जो है पाप करने से छूटते नहीं हैं। यहाँ तो हम जो है योग अग्नि में अपने पापों को जो है भस्म करते हैं। माया के राज्य में कर्म विकर्म ही बनते हैं। सतयुग में विकर्म नहीं बनता क्योंकि वहाँ तो माया का राज्य ही नहीं है। अभी सारी दुनिया जो है भ्रष्टाचारी है। पहला नंबर भ्रष्टाचार है विकारों में जाना। जो पैदा ही भ्रष्टाचार से होते हैं वे पाप ही करते हैं। वह है ही रावण राज्य। रावण को यहाँ जलाते भी हैं, परंतु रावण क्या चीज़ है बिल्कुल नहीं जानते। रावण कहा जाता है 5 विकारों को। स्वर्ग में विकार होते नहीं। स्वर्ग को कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड। वहाँ दूसरा कोई राज्य या खंड होता ही नहीं। इस्लामी बौद्ध आदि सभी जो है द्वापर से आते हैं। वह भी पहले से तो प्रधान होते हैं, फिर रजो तमो में आते हैं। और इस्लामी बौद्ध इत्यादि भी सतयुग त्रेता में संपूर्ण निर्विकारी थे, अब धीरे धीरे संपूर्ण विकारी बनते आए हैं। पूरा विकारी बनने में भी समय लगता है। सतयुग में 16 कला, फिर 14 कला और फिर कला उतरते उतरते अभी जो है कोई भी कला नहीं है। कलयुग के अंत में कोई भी कला नहीं रह जाती। अब हमारे अभी हम जो है संगम पर जो हमारी है चढ़ती कला। चढ़ती कला भगवान बनाते हैं, उतरती कला रावण बनाते हैं। जैसे चंद्रमा की भी कला धीरे धीरे कम होती है ना, दुनिया भी ऐसे ही है। अभी तो कोई कला नहीं है, फिर बाप आकर हमें जो है 16 कला बनाते हैं। ये सारा खेल भारत के ऊपर ही बना हुआ है। वर्ण भी भारत पर ही है। वर्ण जो है देवता संगम युग पर हम क्या ब्राह्मण वर्ग के, फिर जो हम देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और शूद्र से फिर जो है संगम पर हम ब्राह्मण बनते हैं। 84 जन्मों का हिसाब किताब भी वर्णों के हिसाब से ही होता है। यहाँ बाबा कहते हैं ये तो आयरन एसिड दुनिया है। कलयुग का अंत है, फिर सतयुग का आदि होगा। जो देवी देवता धर्म वाले धर्म भ्रष्ट क्रम भ्रष्ट हो गए हैं वही फिर आएंगे। अभी हम आए हैं ना, बाबा कहते तुम आए हो ना। देखो झाड़ के अंत में जो है कल्पवृक्ष का जो झाड़ है उसमें ब्रह्मा खड़ा है। वह तम प्रधान जो खड़ा है और वह नीचे जो है तपस्या कर रहे हैं सतो प्रधान बनने के लिए। जैसे ब्रह्मा तपस्या कर रहे हैं वैसे ही ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियाँ भी हैं। अब जो ये ब्रह्मा सतो प्रधान बन रहे हैं उनमें परमात्मा प्रवेश कर अपना परिचय देते हैं। इनको बताते हैं तो बच्चों को भी बताते हैं। बाबा और बच्चे जो है कल्प वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे हैं देवता बनने के लिए। ये मंदिर जो है मतलब जो आबू में जो है दिलवाड़ा मंदिर है वो हूबहू जो है हमारा जड़े यादगार है। अब ऐसा कोई बुद्धिमान बच्चा हो तो इस मंदिर की पूरी जो है हिस्ट्री ज्योग्राफी बताए कि ये ऊंचे ते ऊंचा मंदिर है। इस मंदिर में मम्मा भी है जो कि जगत अम्बा बनती है और बाबा भी हैं, मतलब जो है जगत पिता ब्रह्मा बाबा। बच्चे भी तपस्या कर रहे हैं जिन्होंने भारत को स्वर्ग बनाया है। अभी जो ये सब चित्र गुरु नानक की आत्मा जिसमें सिख धर्म स्थापन किया, गुरु नानक की आत्मा जिसने सिख धर्म स्थापन किया वह नई आत्मा थी, निर्विकारी थी। वे कहाँ से आई? जरूर किसी के शरीर में प्रवेश किया होगा। तो पवित्र आत्मा कभी दुख नहीं भोग सकती। पहले तो उनको सुख भोगना है, पीछे दुख। ऐसा कोई विकर्म ही नहीं किया होगा तो दुख क्यों भोगे? हम भी पहले संपूर्ण रहते हैं, फिर धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती हैं। अभी जो है मनुष्य जो है बुलाते हैं पतित पावन आओ,
तो भगवान को आना पड़ता है पावन दुनिया की स्थापना करने के लिए और पतित दुनिया का विनाश करने के लिए। ब्रह्मा द्वारा बाबा जो है, भगवान जो है, नई दुनिया की स्थापना करते हैं, स्वर्ग की स्थापना करते हैं, और जो शंकर द्वारा जो है विनाश करते हैं। शंकर जो है ब्राह्मणों का ही तपस्वी स्वरूप है। जब ब्राह्मण जो है संपूर्णता की ओर बढ़ते जाते हैं, तो हमारी जो है तपस्वी स्वरूप से जो है हमारे जो है योग अग्नि से ही जो है विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। बाबा कहते हैं, ये भक्तों को ये ज्ञान दो, कोई को ये पता ही नहीं कि हम पहले देवी देवता धर्म के थे, फिर असुर बने। लक्ष्मी नारायण ने पूरे 84 जन्म लिए हैं, अभी हम शूद्र से ब्राह्मण बने हैं। आगे बाबा कहते हैं कि जो है गुरु लोग भी कहते हैं, जो गुरु को पूरा फॉलो करते नहीं, फिर फॉलोवर्स कैसे कहलाएंगे। इसको कहते हैं कि अगर बाबा कहते हैं कि गुरु लोग भी उनको कुछ कहते नहीं हैं, क्योंकि जो है अगर कहेंगे तो फिर जो है एक भी फॉलोवर्स नहीं रहेगा तो खाना कहाँ से खाएंगे। गृहस्थियों का तो खाते हैं ना, फिर भिखारियों के पास जन्म लेना पड़ता है। देवताओं का सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग का सन्यास, और हमारे देवताओं का है प्रवृत्ति मार्ग का सन्यास जो है हम लोगों का, ब्राह्मण बच्चों का, क्योंकि हम प्रवृत्ति में रहते जो है संपूर्ण पवित्र रहते हैं। फॉलो जो है मम्मा बाबा को करना है। बाबा कहते हैं कि माँ बाप के मिसल मेहनत करो तो गद्दी नशीन बनेंगे। मुख्य बात यह है पवित्रता की, अब देह अभिमान छोड़ मैं आत्मा हूँ, ये निश्चय करना, अपने को आत्मा निश्चय करना है। और बाबा लेने आया है पवित्र दुनिया, पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। ये जो है जैसे कुंभ का मेला होता है, वो तो नदियों का मेला होता है, लेकिन यहाँ जो है बाबा जो है, ये जो है ज्ञान सागर बाबा का जो है, हम सब ज्ञान नदियाँ हैं, तो ये जो है बहुत ही बड़ा मेला लगा हुआ है, और बड़ा कुंभ का मेला है। और जो है यहाँ जो है अभी हमें भक्ति का फल भगवान देते हैं, और जिसने भक्ति करने वाले ही आकर राज्य भाग लेंगे। बाबा तो इतनी अच्छी तरह समझाते हैं, लेकिन समझेंगे वही जिन्होंने कल पहले समझा होगा। बाबा कहते हैं रुद्र ज्ञान यज्ञ में बहुत विघ्न तो पड़ते ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज का वरदान है, न्यारेपन की अवस्था द्वारा पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले अशरीरी भव। पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए मुख और मन दोनों को ही आवाज से परे शांत स्वरूप की स्थिति में स्थित होने का अभ्यास चाहिए। आत्मा शांति के सागर में समा जाए, ये स्वीट साइलेंस की अनुभूति बहुत प्रिय लगती है। तन और मन को आराम मिल जाता है। अंत में ये अशरीरी बनने का अभ्यास ही काम में आता है। शरीर का कोई भी खेल चल रहा, मतलब शरीर कोई भी पार्ट, शरीर द्वारा कोई भी पार्ट बजा रहा है, शरीर आत्मा कोई भी पार्ट शरीर द्वारा बजा रही हो, लेकिन अशरीर बन आत्मा जो साक्षी हो, अपने शरीर का पार्ट देखे, तो यही अवस्था अंत में विजयी बना देती है। आज का स्लोगन है, सर्व गुणों और सर्व शक्तियों का अधिकार प्राप्त करने के लिए आज्ञाकारी बने। क्योंकि जो है बनो, क्योंकि लौकिक में जो आज्ञाकारी बच्चे होते हैं उनको जो है माँ बाप का पूरा जो है सब कुछ बाबा माँ बाप जो है उनसे निछावर करते हैं, अपनी पूरी संपत्ति, अपनी पूरी प्रॉपर्टी उनको उनका हकदार बनाते हैं। इसी तरह जो है यहाँ भी जो है बेहद का पिता भी जो है, यदि हम उनकी पूरी आज्ञाकारी बनेंगे तो उनकी जो प्रॉपर्टी, उनका वर्षा जो है सर्वगुण शक्तियाँ हमें जो है पूर्ण तरह जो है पूरा वर्षा हमें प्राप्त होने का अधिकार हमें मिल जाएगा। आगे मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं, सृष्टि में कभी प्रलय होती नहीं, सृष्टि में प्रलय कभी होती नहीं। अब ये जो मनुष्य समझ बैठे हैं कि इसी सृष्टि पर कोई समय प्रलय अवश्य होती है, तो वो प्रलय तो ऐसे ही समझते हैं। अब प्रलय का मतलब है सृष्टि जलमयी हो जाना, नई सृष्टि की स्थापना होती है। कैसे सृष्टि के आदि में श्री कृष्ण देवता पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूस से आते हुए दिखाते हैं। बाबा कहते हैं, यदि माता मामा कहती है विवेक चलाने की बात है कि जो है ये जलमयी तो होने का मतलब ये है कि सृष्टि पर एक भी न रहे, लेकिन जो है यहाँ तो किसी प्रलय का यथार्थ मतलब है कि सृष्टि पर जो इतनी अपवित्रता होने के कारण सृष्टि दुखी हो पड़ी है, उस अपवित्रता की प्रलय हो जाती है और सृष्टि पवित्र बन जाती है। गोया तमोगुणी सृष्टि बदल सतोगुणी सृष्टि बन जाती है। तो इस तरह जो है अवगुणों की प्रलय हो जाती है।
बाकी जो है पुरानी दुनिया अर्थात तमोगुणी सृष्टि का विनाश और फिर नई सतोगुणी सृष्टि की स्थापना होती है। अच्छा, ओम शांति।